Hello, students. In demography and family planning, under health education and community pharmacy, we have gone through the definition of demography. Then, what changes takes place in any given population over a period of time. Then, what are the processes which takes place within an population which are responsible for occurrence of the changes which are observed in any given population? And after that, we had a detailed discussion on an important topic called demographic cycle. Now we are switching to the next part of this chapter, that is called family planning. Now friends, in simple terms, family planning means planning the structure of family. Say for example, if I want to plan my family, then how many children will be there in my family? When they will come in this world, or when their birth will take place, then how much gap will be there between two children's? That means how many years gap will be there. Then how many total number of children will be there in my family. So what will be my age when they will be matured one, or when they will be able to start their career. So all these things are thought of, and one plans for his family or her family. So it is in simple word, it is called as family planning. Now family planning means to decide the number and timings of children in the family. Okay, but WHO has given a definition of family planning which says a way of living and thinking, जीने का और सोचने का एक तरीका, that is adopted voluntarily, जो कि स्वयं स्फूर्ति से किया गया है, upon the basis of knowledge, attitude and responsible decisions. ये निर्णय स्वयं स्फूर्ति से किस आधार पर लिया जाता है? क्योंकि उन लोगों के पास उस चीज़ की नॉलेज होती है, उस चीज़ की मालूमात होती है, और वो खुद को एक राष्ट्र का या परिवार का एक रेस्पॉन्सिबल सदस्य मानते हैं, और उनका एक सोच का ये तरीका भी होता है, जिसके कारण वो ये निर्णय क्षमता उनमें होती है, या उस निर्णय पर एक व्यक्ति पहुंचता है कि मेरी फैमिली को मुझे प्लान करना है. So it's a way of living and thinking that is adopted voluntarily upon the basis of knowledge, attitude and responsible decisions by individuals and couples. किसी एक व्यक्ति द्वारा, मतलब सिर्फ सपोज मेरी फैमिली है तो मैं खुद निर्णय लेता हूँ, या एंड कपल्स, या मैं और मेरी मिसेस मिलकर ये डिसीजन लेते हैं, इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप. ये निर्णय क्यों लिया जाता है? कि मैं मेरे परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकूं, मैं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूं, मैं उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि मेरे परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा. या परिवार के कल्याण के लिए आप बोलिए कि ये निर्णय लिया जाता है. And thus contributes effectively to the social development of a country. और indirectly अपने परिवार का तो हम भला करते ही है फैमिली प्लानिंग करके, लेकिन हम हमारे राष्ट्र को भी एक मदद करते हैं कि हमारी जनसंख्या काबू में रहे देश की, और देश के जो रिसोर्सेस है वो समाप्त ना हो, या उनकी कभी कमतरता महसूस ना हो, या हमारी फैमिली के कारण हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई एक्स्ट्रा का भार ना पड़े. इन सब चीज़ों के लिए लिया गया एक रिस्पॉन्सिबल ये डिसीजन है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज़ अ वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग दैट इज़ अडॉप्टेड वॉलंटरीली अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस बाय इंडिविजुअल्स एंड कपल्स in order to promote the health and welfare of the family group, and thus contributes effectively to the social development of a
country. Now next part is objectives of family planning. क्या उद्देश्य होता है फैमिली प्लानिंग के पीछे, जो कि मैंने स्टार्टअप के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया. जस्ट अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दोज थिंग्स. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ. जिस एज में या जब जिस साल में जिस वक्त उस कपल को चाइल्ड नहीं चाहिए उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो प्लानिंग से काम कर रहा है. सो अवॉइड करने के लिए ये क्या है, ये एक उद्देश्य हुआ कि भाई मुझे एक बच्चे के बाद इमीडिएट दूसरा चाइल्ड नहीं चाहिए, उनके बीच में 5 साल का गैप चाहिए. तो इन 5 सालों के बीच में कोई अनवांटेड बर्थ ना हो, इसके लिए फैमिली प्लानिंग. टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, जब चाहिए तब, जिस डिसाइड किया हुआ है कि भाई मैरिज के बाद 5 साल के बाद पहला चाइल्ड जन्म लेगा, या पहला चाइल्ड 2 साल बाद जन्म लेगा, दूसरा चाइल्ड 7 साल बाद जन्म लेगा, 3 साल बाद जन्म लेगा, 6 साल बाद जन्म, ये जो कपल का डिसीजन होता है ये. और उसका उद्देश्य क्या है फैमिली प्लानिंग का, कि जब चाहिए तब चाइल्ड का बर्थ, और जब नहीं चाहिए तब चाइल्ड का बर्थ नहीं होना चाहिए. सो टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, 2 प्रेगनेंसीज के बीच में कितना अंतर रहेगा. देन टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ ऑकर्स इन रिलेशन टू एजेस ऑफ पेरेंट्स, टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ ऑकर इन रिलेशन टू एजेस ऑफ द पेरेंट्स. एक रेस्पॉन्सिबल कपल क्या सोचता है कि मेरे बच्चे कब उनका एजुकेशन होगा, कब वो कमाने के लिए लगे जाएंगे या कमाने लगेंगे या खुद के पैर पर खड़े होंगे, स्वावलंबी होंगे, उस वक्त मेरी एज क्या होगी, क्या मैं उस वक्त कमाने लायक रहूँगा, क्या मैं उस एज में उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करने लायक रहूँगा क्या. तो इसलिए कपल डिसाइड करता है कि भाई मेरी एक अप्रॉक्सीमेट कमाने की एज या मेरी भागदौड़ करने की उम्र कब तक है, और तब मेरे बच्चों की एज क्या हो रही है, तो मैं जल्दी से जल्दी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूं. सो इसलिए फैमिली प्लानिंग करने से उनको पता चलता है कि भाई एजेस क्या रहेगी, अपनी एज जब और बच्चों की एज, सो दैट हम उनके बारे में या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अच्छे से सोच सके. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैमिली. फैमिली में टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने रहेंगे, 1, 2, 4, 3, जो भी है वो कपल का डिसीजन होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, अभी ये